हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पानी की अहमियत के बारे में और ये है पार्ट 2। लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और इसमें हमने ये देखा कि पानी पर है चार्जेस। क्योंकि पानी पर हैं चार्जेस तो पानी है एक बेस्ट सॉल्वेंट। किन चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए जो कि हैं आयोनिक, या फिर उन चीज़ों के लिए जो कि हैं पोलर। आयोनिक चीज़ों की अगर हम एग्जांपल लें तो आपका सोडियम क्लोराइड, और अगर हम पोलर चीज़ों का एग्जांपल लें तो इसकी हम बड़ी एग्जांपल लेंगे कि आपके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं इनके पास है एक पोलर रीजन, मतलब वो रीजन जिसमें के है चार्ज। अब आप ये पैटर्न देखें कि वो चीज़ें पानी में सोल्यूबल हैं जिनके पास है चार्ज, और कौन सी चीज़ें पानी में इनसोल्यूबल हैं, नॉन पोलर, जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which are without any charge। अब क्योंकि पानी के पास हैं चार्जेस तो पानी बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी कुछ इस तरह से कि पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हों, तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जब ये बहुत ज़्यादा हो तो ये एक ज़बरदस्त नेटवर्क बनाएंगे। अब आप ये देखें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों बन रही हैं। ये बन रही हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से बन रही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जब ये एक ज़बरदस्त नेटवर्क बनाए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हों, एक नेटवर्क बनाए, तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि वाटर इज़ कोहेसिव। पानी के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने की जो काबिलियत है वो ज़बरदस्त है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही की वजह से जो पानी की हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। पानी की द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ हाई। हीट कैपेसिटी मतलब कि पानी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर। वाटर कैन एब्जॉर्ब हीट, पानी हीट एब्जॉर्ब करे विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर, without changes in temperature। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हीट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज़ होती रहेगी, बजाय इसके कि पानी का टेम्परेचर बढ़े। जैसे हम लिख लें कि हीट विल बी used to break हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं
तो आप जो हीट दे रहे हैं वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में इस्तेमाल होगी rather than increase in temperature, बजाय इसके कि पानी का टेम्परेचर बढ़े। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे सेल का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ सेल, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं, चीज़ें बनाते रहते हैं, चीज़ें तोड़ते रहते हैं, तो पानी की वजह और उससे वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो पानी की वजह से सेल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी ज़्यादा है। वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पानी को भाप बनाने के लिए, और ये कहा जाता है कि यू विल नीड 574 किलो कैलोरीज per kg of water as your heat of vaporization। कैलोरी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। एक कैलोरी वो एनर्जी है जो कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाए बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 1 कैलोरी। मतलब अब हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर नीड्स हाई एनर्जी टू फ्रीज। ना सिर्फ ये कि इसे भाप बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, बल्कि इसे फ्रीज होने के लिए भी एनर्जी ही चाहिए। अब हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि इसमें भी आप देखें कि ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये हमें किस काम आती है? ये हमें काम आती है स्वेटिंग में, कि हमारा जो पसीना आना या फिर पौधों का परस्पायरेशन, के पौधे जो हैं वो पानी खारिज करते रहते हैं, तो उसका भी नतीजा क्या होगा? तो उसका नतीजा ये होगा कि दे विल स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडीज। अब हम इस कंसेप्ट की तरफ आए कि जो पानी है वो है एम्फोटेरिक कंपाउंड। पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि वाटर कैन एक्ट लाइक एसिड या फिर वाटर कैन एक्ट लाइक बेस। पानी एसिड की तरह भी बिहेव करता है और पानी बेस की तरह भी बिहेव करता है। जब पानी एसिड की तरह बिहेव करे, इट विल गिव अप प्रोटॉन। जब पानी प्रोटॉन गिव अप करे तो इट विल एक्ट लाइक एसिड। और अगर पानी एक्सेप्ट करे प्रोटॉन
then it will act like base. इसकी हम एग्जाम्पल देख लें कि H2O प्लस NH3, यहाँ पर पानी एक प्रोटॉन गिव अप कर रहा है और ये आपके पास बनेगा OH प्लस NH4। और अगर पानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी एग्जांपल H2O प्लस HCl, तो ये बनेगा H3O प्लस Cl। यहाँ पर पानी ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर पानी ने प्रोटॉन गिव अप किया। तो ये थी पानी की एम्फोटेरिक नेचर। एक बार हम इनसे रिवाइज कर लें कि क्योंकि पानी के पास हैं चार्जेस, पानी है एक बेस सॉल्वेंट। बेस सॉल्वेंट है उन चीज़ों के लिए जिन पर है चार्ज, वो चीज़ें जो कि हैं पोलर या फिर आयोनिक। पानी में वो चीज़ें इनसोल्यूबल हैं जो कि हैं नॉन पोलर, जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। पानी की चार्जेस ही की वजह से यहाँ पर बनती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी वो अट्रैक्शन जो कि है एक पानी के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और दूसरे पानी के ऑक्सीजन के एटम के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब बहुत ज़्यादा हो तो वो एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाएंगी जो कि पानी की कोहेसिव नेचर में मदद देगा। पानी के पास है हाई हीट कैपेसिटी, कि पानी जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर। पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा ही है, कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए 1 kg पानी को वेपोराइज करने के लिए। और ये जो पानी की हीट को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत है, ये किसी सेल के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, किसी जानवर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, या फिर किसी पौधे को गर्मी से बचाती है। एम्फोटेरिक नेचर में जो पानी है, इट कैन एक्ट लाइक एसिड और इट कैन एक्ट लाइक बेस। अगर पानी प्रोटॉन गिव अप कर रहा है तो इट विल एक्ट लाइक एसिड। और यहाँ पर एक एग्जांपल, अगर पानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इट एक्ट लाइक बेस, और एक एग्जांपल। और इसका भी फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो pH ऑफ सेल है इज़ मेंटेन्ड, कि एक सेल की pH मेंटेन रहे। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।